हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11th हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है घर की याद। इसके राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो पाठ को पढ़ने से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यह एक कविता है और यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के जेल प्रवास के दौरान लिखी गई कविता है। जब एक दिन निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें हैं वो समाहित सक्रिय हो जाती हैं। फलस्वरूप कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे घर की याद कविता का भावार्थ। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यानी कवि कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, यानी आज सचमुच में ही पानी गिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है यानी बहुत ही ज़्यादा पानी है वो सचमुच में गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है और जो पानी गिर रहा है वो रात भर से गिरता ही रहा है। प्राण मन घिरता रहा है। ऐसे में कवि के मन और प्राण घर की याद से घिर जाते हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो यानी भरा पूरा है। यानी बहुत पानी गिर रहा है यानी पानी है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है। यानी कवि कह रहे हैं यानी उनका घर है वो बहुत दूर है, परंतु घर खुशी का पूर है जो, परंतु जो घर है वो खुशियों से भरा पूरा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, घर आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। यानी कवि कह रहे हैं कि घर में 4 भाई, यानी मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, मायके में बहन आई और मायके में बहन आई हुई है। बहन आई बाप के घर, बाप यानी पिता के घर, और बहन है वो अपने पिता के घर आई हुई है। हाय रे प्रताप के घर। यानी कवि कह रहे हैं मगर अफसोस है कि उसे मायके आकर दुख ही मिला, क्योंकि उसका एक भाई उसकी नज़रों से दूर जेल में बंद है। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। यानी कवि कह रहे हैं कि घर में सब जुड़े हैं, यानी कवि कह रहे हैं कि घर में सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, यानी उसके 4 भाई व 4 बहिनें हैं। भुजा भाई प्यार बहिनें, और चारों भाई भुजाएं हैं तो बहनें प्यार हैं, अर्थात भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं और बहनें प्यार व स्नेह का भंडार हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ बिन पढ़ी मेरी, यानी कवि कह रहा है कि मेरी माँ है वो बिना पढ़ी लिखी है यानी अनपढ़ है। दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यानी कवि कह रहा है यदि उसकी गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख बाकी नहीं रह जाता। यानी मेरी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किए हैं। दुख में वह घड़ी मेरी, यानी उसने बहुत दुख सहन किए हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यानी कवि कह रहा है कि यदि उसकी गोद में यानी माँ की गोद में सिर रख लिए तो फिर दुख बाकी नहीं रह जाता, अर्थात माँ की ममता के सामने दुखों का अंत हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह भरा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यानी कवि कह रहा है कि माँ का स्नेह, माँ की जिसकी स्नेह धारा, यानी माँ का स्नेह इतना व्यापक और शक्तिशाली है कि यहाँ तक कि भी पसारा, यानी जेल में भी कवि उसे अनुभव कर रहे हैं। उसे लिखना नहीं आता, यानी मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता। अगर उसे लिखना आता जो कि उसका पत्र आता तो उसका पत्र है वो मेरे पास जरूर आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि अपने पिता की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी कवि कह रहे हैं कि वे अभी भी चुस्त और फुर्तीला है। बुढ़ापा तो एक क्षण के लिए भी उनके आसपास नहीं भटकता है। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, यानी मेरे जो पिताजी हैं वो अभी भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस भी सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। यानी
कवि कह रहे हैं कि मेरे पिताजी इतने साहसी हैं कि मौत के आगे भी हिचकते नहीं हैं और शेर के आगे कभी घुटने नहीं टेकते। शेर के आगे न बिछते यानी शेर के आगे कभी घुटने नहीं टेकते। बोल में बादल गरजता यानी उनकी आवाज़ आज भी दमदार है, मानो बादल गरज रहे हों। काम में झंझा लरसता। और आगे कवि कह रहे हैं कि बेशक पिताजी आज भी जब काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाए, अर्थात वे अत्यधिक तेज गति से काम करने का दमखम आज भी रखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। यानी इन पंक्तियों में कवि अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड और उठक बैठक लगाकर व्यायाम करने का उपकरण अर्थात खूब मुदकर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, यानी अर्थात मुकद्दर को हिलाकर व उनकी मुट्ठी को मिलाकर जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। नैन यानी आँखें, यानी जब वे नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे तो उनकी आँखें हैं वो जल से यानी आंसुओं से भर गई होगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कह रहा है कि मुझे याद करके पिताजी की आंखें नम हो गई होगी। आगे कवि कहते हैं कि पानी बहुत गिर रहा है, हाय पानी गिर रहा है यानी पानी बहुत गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है और घर की याद भी बहुत आ रही है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कवि कह रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई व 4 बहनें हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, और चारों भाई भुजाएं हैं तो बहनें हैं वो प्यार हैं। अर्थात भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं और बहनें प्यार व स्नेह का भंडार हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगी। यानी कवि कह रहे हैं कि उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को 5वें की यानी मेरी याद है वो जरूर आई होगी। कवि कहते हैं पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यानी कवि कह रहे हैं कि बुढ़ापा तो एक क्षण के लिए भी पिताजी के आसपास नहीं भटकता, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, लेकिन वे मेरा नाम लेकर अवश्य ही रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। यानी भवानी प्रसाद मिश्र जी के जेल प्रवास के दौरान लिखी गई यह कविता जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि का जो मन मस्तिष्क घर की यादों में समाहित व सक्रिय हो जाता है। तो यह कविता उसी टाइम यानी कवि है वो इस कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। यानी अपने पिताजी का 5वां अभागा पुत्र है, वे उनके साथ नहीं है लेकिन पिताजी की नज़रों में सबसे प्यारा है। जब भी घर में कभी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो उनके पिताजी भावुक हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बेटा हूँ अभागा। आज उनके स्वर्ण बेटे, स्वर्ण यानी सोना, लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे यानी तुच्छ। यानी कवि कह रहे हैं कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, यानी उनके पिताजी को अपने सोने जैसा जो बेटा है वो तुच्छ लगा होगा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बेटा हूँ अभागा, क्योंकि अभागे वंश उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है। और माँ ने कहा होगा कितना बहा होगा आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। आगे कवि कहते हैं कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा, और माँ ने कहा होगा यानी माँ ने पिताजी को समझाया होगा और समझाते हुए कहा होगा दुख कितना बहा होगा। यानी कवि कह रहे हैं कि समझाते वक्त उनके मन में भी बहुत दुख बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। यानी माँ की आंखों से आंसू की धारा जारी होगी और वह पिताजी से कह रही होगी कि जेल में बहुत अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी है। यानी कवि कह रहा है कि तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है।
यानी माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही है कि तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वह आपके बताए मार्ग पर ही अग्रसर है और यही उसके जीवन का उद्देश्य है, यह तुम्हारी ही परंपरा और ठीक भी है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यानी माँ ने पिताजी को समझाया या समझाते हुए कहती है कि पाँव जो पीछे हटाता, कि अगर वह आगे बढ़कर पीठ दिखाता या वापस आता तो कोख को मेरी लजाता, तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होती। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अतः तुम्हें अत्यधिक कमजोर होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस तरह रोओगे तो घर के दूसरे बच्चे भी रोने लगेंगे, अर्थात वे भी कमजोर हो जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। यानी कवि कह रहा है, जब माँ की बातें सुनकर पिताजी अपने मन में सारी पीड़ा को समेटते हुए कहा होगा कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। यानी मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही धीरज खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यानी कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं, यानी हे सजीले और हरे सावन, कि मेरे पुण्य पावन, कि तुम पुण्य पावन हो, तुम बरस लो वे न बरसे। यानी तुम चाहे जितना बरस लो, किंतु ये नहीं हो सकता पांचवे को वे न तरसे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि वे अपने पांचवें बेटे की याद में दुखी न हो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह सब बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यानी कवि कह रहा है कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। यानी वह मजे में है, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। कवि कहते हैं कि इस वियोग में, किंतु बस यही बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यानी इस वियोग में मेरा जीवन दुखमय हो गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। यानी कवि है वो आगे कह रहा है कि किंतु उन्हें यह न कहना, यानी मेरे माता पिता से ये सब कुछ नहीं कहना, उन्हें देते धीर रहना, यानी उन्हें धीरज है वो देते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, यानी उनको कहना कि मैं लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ और उन्हें ये कहना कि मैं पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यानी कवि कह रहे हैं कि काम करता हूँ कि कहना, कि उन्हें कहना कि मैं काम कर रहा हूँ, नाम करता हूँ कि कहना और अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ, चाहते हैं लोग कहना और उसे अनेक लोग चाहते हैं, मत करो कुछ शोक कहना और उनसे कहना कि वो शोक न करें। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। इन पंक्तियों में कवि है वो सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि और कहना मस्त हूँ मैं, कि उनसे कहना कि मैं बिल्कुल मस्त हूँ अर्थात सुखी हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं और मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 शेर है मेरा, यानी मेरा वजन 70 शेर है और भोजन ढेर मेरा, और मेरा जो भोजन है वो भी ढेर सारा रहता है मेरे पास खाने के लिए। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख हट कर ठेलता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। यानी कवि कह रहा है कि कूदता हूँ यानी कूदता भी हूँ, खेलता भी हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ और दुखों का भी मैं डटकर मुकाबला करता हूँ यानी सामना करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और ये कहना कि मैं अच्छा हूँ, मस्त हूँ, सुखी हूँ। यूं न कहना अस्त हूँ मैं, और उनसे यह न कह देना कि मैं डूबते हुए सूर्य की भांति हो गया हूँ। हाय रे ऐसा न कहना कि वो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। यानी कवि है वो सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे घर वालों को मेरी सच्चाई न बता देना, उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, कि
कहने देना जागता हूँ, यानी उन्हें ये मत बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ मैं, और यह भी मत बताना कि आदमी से दूर भागता हूँ। उन्हें ये मत कह देना कि कहने देना मौन हूँ मैं, मौन यानी चुपचाप, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक न देना। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि कहने देना मौन हूँ मैं, यानी उनसे यह मत कहना कि मैं चुपचाप हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, और यह भी न बताना कि मैं चिंता में इस तरह डूब जाता हूँ कि खुद को भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक न देना, यानी तुम देखना सावधानी से बातें करना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं दुखी और चिंतित हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। यानी कवि है वो सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, यानी हे सजीले और हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हरे तुम पुण्य पावन हो, तुम बरस लो वे न बरसें, यानी तुम चाहे जितना बरस लो, किंतु ये नहीं हो सकता कि मेरे माता पिता की आंखें से आंसू न बरसें, पांचवे को वे न तरसें, और वे अपने पांचवे बेटे की याद में दुखी न हो। यानी इस कविता की केंद्रीय संवेदना घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद है। जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कवि को जेल में बंद कर दिया गया था, तब बरसात के दिनों में कवि अपने घर परिवार को याद करते हैं। कवि अपने शोककुल परिवार के बारे में सोचकर दुखी हैं, यहाँ तक कि कवि सावन से आग्रह करते हैं कि वो उनके परिवार तक उनकी सलामती का पैगाम है वो पहुँचा दें। तो अगर गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।